अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं, वही चाहिए या योगी? तो बिका हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो तो बिका हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, योगी बाबा जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए दंगाइयों पे। बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर। बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, हमारी लोगों की गाड़ी जलाई है और रैली लगा जलाई है, अस्थम कर्म करे। बिल्कुल इनके बुलडोजर चलना चाहिए सालों के ऊपर। नहीं है तो हिंदुस्तान किस चीज लिए? हिंदुस्तान में जब हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो हिंदुस्तान कैसा? ठीक है, अम्मा जी आप भी कुछ बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल सीएम होकर संभाल नहीं पा रहे हैं, कैसा सीएम चाहिए? योगी बाबा जैसा चाहिए या केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल से वैसे ही चाहिए, मोदी चाहिए हमें तो। मोदी जी जी हाँ, सही कार्रवाई करते हैं दंगाइयों पर? बहुत बढ़िया करते हैं ये, बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो तमाम जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। हमारे होली मान के फोटो पे चप्पल तक भी बजाई इन लोगों ने, हनुमान जी की तस्वीर पर। तस्वीर पे चप्पल तक ही बजाई इन लोगों ने। तो हमारे को नफरत नहीं आएंगी इनसे, हैं? तो इनके लिए क्या नहीं कर सकता हिंदू? पर हिंदू के लिए इतने पैरों से तिरंगा भी पैरों में रौंदा है। हाँ, तिरंगा को पैरों में रौंदा है, ठीक पुलिस बूथ के सामने। हाँ, पुलिस के सामने ही किया है ये सब। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने तिरंगा पैरों में रौंदा, हनुमान जी की तस्वीर पर इन लोगों ने चप्पलों से मारा, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी घिनौनी मानसिकता इन लोगों की है, जहर कितना ज़्यादा भरा हुआ है। और ये सब कुछ बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की देन है, क्योंकि बसाने वाले वही हैं यहाँ पर। एक ने तो ये तक कह दिया है कि जाकर इनके आइडेंटिटी कार्ड चेक कीजिए, क्योंकि ये देश के निवासी है ही नहीं, बांग्लादेशी है। ज़्यादातर जनता का यही कहना है। और यहाँ पर चोरी चकारी, ईट टीजिंग का भी ये लोग काम करते हैं, यहाँ पर स्मैक वगैरह होता है। तो तमाम जो बुरे काम हैं, जो यहाँ पर अपराधियों वाले काम हैं, वो सब जो है सी ब्लॉक में होते हैं। पत्थर गिरने शुरू हुए थे और आज भी यही लोग बोल रहे हैं कि शोभा यात्रा आराम से निकल रही थी, लेकिन शुरुआत इन लोगों से हुई थी। इन लोगों ने पत्थर मारा, कांच की बोतलें फेंकी और जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे उन्होंने फिर भागना शुरू कर दिया। यहाँ तक पत्थर आए थे, जो बच्चे और औरतें थी उन्हें अंदर कर दिया गया घरों के बचने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि दहशत का माहौल कितना रहा होगा और आज भी लोग जो हैं उस दहशत को भूल नहीं पा रहे हैं। पथराव होने लगा, फिर अंसार 4-5 लोगों को लेकर आया और इन लोगों को घेर लिया। जो शोभा यात्रा है उसको घेर लिया। अंकल जी आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? पंडित कृपा शंकर। अच्छा अंकल जी, पथराव जब हो रहा था कहाँ थे आप? मेन रोड पर। मेन रोड पर थे? हाँ जी। अंकल जी कैसा माहौल था? डर का माहौल होगा जरूर। जी डर क्या, पहले तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम लोग जुलूस के साथ ही थे। जुलूस के साथ? हाँ जी। अच्छा, शोभा यात्रा में शामिल? शोभा यात्रा में शामिल थे। शोभा यात्रा में क्या गुंडागर्दी हो रही थी? नहीं जी, नहीं हो रही थी। तलवार कौन लहरा रहा था? बजरंग दल के लोग? देखिए ऐसा है, तलवार वाले जो कुछ हुआ मस्जिद पर हुआ वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं कुशल चौक पर अपनी गली से निकल कर रथ यात्रा देखने गया था। अच्छा। अब वो लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ तलवार लहराएगी, क्या हुआ उसको तो हम देखे नहीं हैं। हमने तो भागते हुए लोगों को देखा। हम तो गए थे जुलूस देखने, हमने लोगों को भागते देखा। कंच की बोतल हमारे पैर पर आकर लगी। अच्छा। पैर उछाल लिया हमने, मेरे देखते ही देखते तलवार मार दिया एक को हाथ पर। किसने? तलवार कौन चला रहा था? अब तलवार उधर से ही चल रही थी। कहाँ से? सी ब्लॉक से? हाँ, वाले चला रहे थे, वो कौन चलाएगा। अच्छा। उस लड़के को मैं खींच के लाया अपने मंदिर पे। अच्छा अच्छा। उसको दवा वगैरह लगवाई। अच्छा। फिर उसने घर का एड्रेस बताया ई ब्लॉक का। तो हम करीब 8 बजे उसके घर से फ़ोन करके उसको भिजवाए। उसको भिजवा दिया? हाँ जी। ठीक है। और गली के गेट बंद करवाए गए, बच्चों को अंदर कराया गया, क्योंकि दुकानों पर लूट पाट और वो सारी मची हुई थी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अभी मैं किसी से बात करी थी, वो कह रहे थे कि पत्थर जो है पहले ऐसा जी दूर है, मैं कुशल चौक पे था मोड़ पर। दूसरी तरफ? हाँ जी। मैं इसी मेन रोड पर था। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? पत्थर और बोतलें कौन? देखा, भागते देखा सबको? राम भक्तों को भागते देखा, पीछे से ईंट पत्थर चलते देखा। अच्छा, राम भक्तों को भागते देखा? हाँ जी। मतलब जो शोभा यात्रा में शामिल थे उन पर पथराव हुआ? झंडे वाले गमछे वाले उनको भागते देखा। अच्छा, उनको भागते? हाँ, और साथ में 2 पुलिस वाले भी भागकर गली में छुप गए, वो भी देखा मैंने। पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा? क्योंकि उसके ईंट लगी हुई थी, पैर सूजा हुआ था। पुलिस वालों के भी बेरहमी से घायल कर दिया? हाँ जी, घायल किए थे, 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? क्या लगता है दिल्ली में? केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक कोई उनका ना न्यूज आया है ना ही जनता के सामने। उन्होंने सीधे कह दिया भाई आपस में आराम से रहो। अभी न्यूज पर हम टीवी पर देख रहे थे कि 15 तारीख को रात में 2-2:15 बजे इनकी मीटिंग हो रही थी। CCTV फुटेज आया। उस मीटिंग में जो है कई लड़के थे, राड वगैरह लेकर खड़े थे। तो सोची समझी तहत ये हुआ एक तरफा। अभी मान लो यही कोई चीज़ हो तो आप क्या। अंकल जी जैसे आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई उनका बयान भी नहीं आया है? टीवी पर कोई बयान नहीं है। और ना ही एक्शन के लिए उन्होंने कुछ बोला है। अच्छा, दिल्ली में कैसा सीएम आपको चाहिए? अरविंद केजरीवाल ही सही है या फिर योगी बाबा? योगी चाहिए,
योगी जैसा चाहिए, तत्काल काम हो। हाँ जी, बुलडोजर जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर चल रहा है। मैं खुद अयोध्या का निवासी हूँ। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ बाबा से। हाँ जी, केजरीवाल का काम है कि चोर से तो कहते हैं चोरी कर, और सास तो कहते कि तू जगता रहे, और मेरे पहचाना है तो पहचान वाले तो पहचान ही लेते हैं। पहचान वाले पहचान लेते हैं। अच्छा अम्मा जी, ये जो सी ब्लॉक में रहते हैं ये दंगा करते हैं अक्सर? अरे इनका काम ही यही है कि एक बार तो खदेड़ दिए थे प्रधानमंत्री ने, यहाँ से बेच के चले गए और फिर वहाँ से बेच के फिर यहीं आगे मर गए। झुग्गियाँ डाल ली। हाँ, कोई माँ बहन कान या नाक में जेवर डाल के सब्जी लेने नहीं जा सकती जी ब्लॉक की। हर गली में आप मुआयना कर सकते हो, जो सब्जी लेने होते जाती हो भी डरी हुई जाती हैं। अब तुम यही 2 बार बेटी के हाथ से मोबाइल छीन ले, सर्विस करती है यहीं गैस एजेंसी में के ब्लॉक में मेरी लड़की। 2 बार उसका मोबाइल छीन चुके हैं रोक करके। ये कंप्लेंट वगैरह नहीं होती क्या इन लोगों की? कंप्लेंट करो कोई नहीं सुनता है कोई नहीं सुनता है ना, कोई कुछ नहीं। कंप्लेंट तो एक नहीं लाखों हैं। अच्छा, ये जो अंसार है ये कैसा है, क्या दबदबा है इसका? देखो ऐसा है, अंसार के विषय में हम लोग क्या बताएं, क्योंकि हमारे सबका कोई मतलब ही नहीं। सामने आया। अब फोटो पर आया है, नाम सुनते थे। यहाँ उसका कोई नाम नहीं है, नाम सिर्फ वही है सी ब्लॉक। देखो ऐसा नाम वही लोग जानते हैं, कुछ जो बचपन में जानते थे। रहता था रामलीला मैदान में, हमने भी शक्ल देखी है। हम अच्छा अम्मा जी, ये भी बताया जा रहा था इन लोगों के द्वारा कि 1972 में इंदिरा गांधी ने इन्हें जगह दे दी थी रहने के लिए, तभी से यहाँ रह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं। रह रहे थे लेकिन फिर चले गए थे, ये बीच में वहाँ चले गए थे, वहाँ पे 101 है का है। हाँ, वहाँ से फिर आग लगे, बेच बाच के यहाँ आ गई। एक बार तो यहाँ से पूरे में आग लग गई थी। हाँ, आग लगा दी थी, पूरा आग लग गई थी वहाँ तक, उन्हें लगा दी, यानी बीड़ी डाल दी थी। फिर चले गए थे जी, कुछ ना रहे, फिर झुग्गी डालना शुरू कर दिया, मकान बना के फिर कहेंगे बांग्लादेशी हैं क्या, रोहिंग्या हैं क्या ये लोग, हैं। या फिर देश के निवासी हैं? और 10-5 वहाँ देश, आधे देश के भी वहाँ झुग्गी पड़ी हैं, बाकी बांग्लादेश के मशहूर तो बांग्लादेश थे, क्योंकि ज्यादातर बंगाली में बोल रहे थे। हाँ ये वो बंगाली ही बोलेंगे क्योंकि इनका जन्म से अधिकार है। पूरा बिलाव के ही ऐसा है। हाँ, ये ऐसा है, इनके पूरा रोड वो तो मान लो हमें भी दिया है 25 गज इंदिरा जी ने, हमने तो नहीं सड़क बंद करी। आप देखिए मार्केट मेन कुशल चौक पर से लेके और सब्जी मंडी तक दोनों तरफ कितना चौड़ा रोड है, इन्हीं का कब्जा है। और यहाँ नेता लोग ये करते हैं लोकल जो हैं कि वोट इनका ज़्यादा है, वोट ज्यादा है, वोट बैंक है ये। वोट बैंक है मेन दिक्कत यहाँ की। केजरीवाल जी इसलिए वहाँ जाकर पूछे। अरविंद क्या कोई भी था, इससे पहले भी कांग्रेस थी, किसी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया इन लोगों के खिलाफ, और हम लोगों को तो मजबूर में रह के रहना ही पड़ रहा है। कौन सरकार चाह रहे हैं दिल्ली में? सरकार हम वही चाह रहे हैं जो सुरक्षा दे। हाँ, आपकी नजर में कौन दे रहा है? अब जैसे बाबा जी दे रहे हैं। मेरा भैया प्रधानमंत्री, वो क्या नाम है उनका, मोदी जी। हाँ, मोदी जी सुरक्षा दे रहे हैं, मेरा भैया है। हाँ हाँ, चाहती है मोदी जी रहे। आप क्या, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी है। योगी जी की जोड़ी। दिल्ली में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहती है अम्मा जी? हाँ, चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। हाँ, आप भी चाह रहे हैं योगी जी जैसा? योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आए, जैसे यूपी में सुधार हुआ वैसे दिल्ली में भी होना चाहिए, और जो उपद्रव मचा हुआ है वो उपद्रव शांत हो जाए बस। अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी तो हर समय सिर्फ पक्षपात ही करते हैं। अगर यहाँ का पलड़ा भारी देखा तो यहाँ झुक गए, वहाँ का पलड़ा भारी देखा तो वहाँ झुक गए। जैसे यूपी में दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है बाबा का, चाहते हैं कि यहाँ दिल्ली में भी दंगाइयों पर? यहाँ भी होना चाहिए, तभी तो सफाई होगी। आतंक कितना है, किस तरीके से देख रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से उनके पास कैसी कैसी बंदूकें और कैसे कैसे हथियार निकले। हिंदुओं के घर में ऐसा कुछ नहीं है, कार के खड़े आ जाए, डंडा भी नहीं है घर में। हाँ, छुरी भी नहीं मिलेगी, और उनके घरों में इतने बड़े बड़े हथियार। यहाँ तक ये गाड़ी टरोली है, वो उसके तो शीशा पीछा सब फोड़ दिए। हाँ, फिर जहाँ से ये हमारे लड़का बच्चा है 4-6 ये उठ गए और खाली हल्ला मचा दे, अरे निकलो रे सारे, निकलो रे सारे, निकलो। तो वो छोटा सा दरवाजा रहेगा, ताकि मारे वो भाग गए। अच्छा, हाँ, यहाँ तक पत्थर मारने आ गए। हाँ, ठीक है, तो देखिए ये गेट बंद नहीं था, बाकी छोटी गलियों का गेट हम लोगों ने बंद करा दिया था। गेट बंद करा दिया था। हाँ जी, ठीक है, बचने के लिए गेट बंद कर दिया। अंकल जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा बेटा, इनकी छत्तें भरी पड़ी है ईंट पत्थर के बारे। किनकी छतें भरी पड़ी है? इनकी बंगालियों की। बंगाली हैं क्या ये लोग? बंगाली में बहुत बात करते हैं। हाँ, यही बंगाली हैं सब। अच्छा, बांग्लादेश के हैं बेटा ये। बांग्लादेशी। और कल औरतों ने ऊपर से क्या नाम ईंट पत्थर मारे। एक पुलिस वाले के बेचारे के पत्थर लगा है, उनको अस्पताल में भेजा। हाँ, सारी ईंट पत्थर मेरे इनकी छतों पे, आप बाबा देख लो जाकर, इनकी छतों पे मेरे ईंट पत्थर मिलेंगे। जब ये पत्थर मारा जा रहा था, दंगे हो रहे थे, हाँ जी, यही बैठे हुए थे। यही बैठे हुए थे आप?
कैसे आपको पता लगा कि ये पूरा दंगा हो रहा है? आपने भागना शुरू करा फिर? नहीं, हम उधर खड़े थे, उधर से इधर आ गए। उधर से इधर आए, अंदर तक आए पत्थर यहाँ तक? ना, वो बाहर ही बाहर पड़ रहा था। बाहर से मार रहे थे वो लोग। अच्छा, डर का माहौल था उस दिन? हाँ जी। डर लग रहा था? हाँ जी। चलिए ठीक है। तो अंकल कह रहे हैं कि डर काफ़ी लग रहा था, पत्थर जो है बाहर से मारे जा रहे थे और पत्थर अंदर की तरफ आ रहे थे। आंटी जी क्या नाम है आपका? माया। अच्छा आंटी जी, जब ये पूरा दंगा हो रहा था उस दौरान थे आप यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं थी। नहीं थे आप यहाँ? नहीं, हम नहीं। अच्छा ठीक है। पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ? हम तो 2 दिन बाद आए। अच्छा चलिए ठीक है। तो लोग देखिए, तमाम लोग जो हैं थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रहे हैं बताने में, डर भी रहे हैं, क्योंकि जो अंसार का नाम सामने आ रहा है उसको बताया जा रहा है वो बहुत ही मंझा हुआ अपराधी है, मास्टरमाइंड है, और यहाँ पर जो है उसका बहुत ज़्यादा दबदबा है। सी ब्लॉक के लोग जो हैं उसके इशारे पर चलते हैं, इसीलिए ये लोग थोड़ा डर रहे हैं उससे, ताकि अगर ये ऐसा बयान दे दे और कैमरा पे आ जाए तो कल के लिए इनके ऊपर मुसीबत ना आ जाए। भैया यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलाल है। जलाल? हाँ जी। अच्छा, आगे झुग्गियों में रहते हैं? हाँ जी। क्या हुआ था 16 अप्रैल को? किस तरह? आई नहीं मैं यहाँ पर। यहाँ नहीं थे आप? अच्छा, बता रहे हैं कि पत्थर जो है यहाँ से भी आ रहे थे, उस तरफ भी पत्थर आ रहे थे? मैडम था ही नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं सीधा काम पे से हट जाओ गाड़ी। नहीं उस वक्त। चलिए ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं थे उस वक्त वहाँ पर। तो लगातार मैं आपको देखिए ग्राउंड जीरो से जो है रिपोर्ट दिखा रही हूँ, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, जो तमाम लोग हैं वो बता रहे हैं कि अंसार जो है, अंसार वो मास्टरमाइंड है। अंसार ने अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर आया और मस्जिद के बाहर इन लोगों को रोका भी गया था। बजरंग दल पर जो FIR हुई है, जो बता रहे हैं कि परमिशन नहीं ली गई थी शोभा यात्रा निकालने के लिए, तो उसके चलते बजरंग दल पर और VHP पर जो है FIR हो गई है। लेकिन अभी एक व्यक्ति से मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन फिर भी